कराते हैं, क्योंकि धरती का पेट चौड़ा है। इन बनियों का गुप्ती पाप यह है कि जिसको तुम हिंदू मुसलमान स्वर्ग नरक कहते हो, वह रात लव की कुंडिया बोलते हो, वो सौदागर बच्चों के घर का राक्षसी पाप है। और इसी पाप से बुद्धि फेर देते हो। इससे कुछ पता नहीं लगता है, क्योंकि बुद्धि राक्षसी पाप के जोर से इन सौदागर बच्चों के बस में करी हुई है। और जो कि किसी का जहाज वगैरह जावे तो उसको अपने राक्षसी पाप से जाने भी नहीं देते हैं, क्योंकि जमीन के पेट में बाहे गोले का दर्द कर देवे तो जहाज उस चक्कर में आके डूब जावे, तो फिर उसका पता किस तरह से लगे। वह जो कि समुद्र में भंवर पड़ता है, वह चढ़ाई करता है, तो उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आदमी की ओजड़ी में रोग की वजह से गड़बड़ाहट होता है, फिर उसी तरह से समुद्र को राक्षसी पाप का रोग नहीं किया होवे तो वो भी सीधा पड़ा रहे और भंवर वगैरह नहीं पड़े, वह ना चढ़ाई वगैरह करे, परंतु ये बनिए रात दिन जमीन माता के नाम का पाप कराते रहते हैं। इससे भंवर व आहार वगैरह हिलता रहता है और संसार के लोगों की व राजा बादशाहों की ऐसी बुद्धि कैद कर दी है। वो पहले जमाने में हमेशा सूरज चंद्रमा अपने अपने कायदे मौजूद उगते थे कि जब दिन निकलता था जब तो सूरज उगता था, और जब दिन छुपता था तो चंद्रमा उगता था, जैसा कि पूनम का उगता है उसी तरह से सदा उगता था। सो जब से चंद्रमा के नाम का पाप करना शुरू किया है तो वदी एकम से चंद्रमा के नाम का पाप करना शुरू करते हैं, तो अमावस्या तक 15 दिन पाप इस तरह से कराते हैं कि वदी एकम को तो थोड़ा पाप करके चंद्रमा को थोड़ा घटाते हैं, फिर दूज को एकम से ज्यादा पाप करा के कुछ ज्यादा घटाते हैं, फिर दूज से ज्यादा तीज को पाप कराते हैं जब चंद्रमा और ज्यादा घटता है, फिर तीज से ज्यादा चौथ को पाप कराते हैं जब चंद्रमा और ज्यादा घटता है, और चौथ से पांचम को ज्यादा पाप कराते हैं तो और ज्यादा घटता है। इसी तरह से वदी पुक में 15 दिन तक यानी अमावस्या तक दिन दिन ज्यादा चंद्रमा के नाम का पाप कराते हैं, तो अमावस्या को इस कदर पाप चंद्रमा के नाम का कराते हैं कि बिल्कुल नहीं उगता है, और चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक अंधेरी रात साफ हो जाती है। और फिर एकम से पाप करना थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाते हैं, तो फिर चंद्रमा बढ़ता जाता है, तो शुद्ध एकम को थोड़ा पाप छोड़ते हैं तो थोड़ा चंद्रमा बढ़ता है। दूध से ज्यादा पाप छोड़ते हैं तो दिखने लगता है। इसी तरह से दिन दिन पाप कम करते जाते हैं तो दिन दिन चंद्रमा बढ़ता जाता है, तो पूनम तक चंद्रमा पूरा होता है, तो पूनम को चंद्रमा के नाम का पाप बिल्कुल छोड़ देते हैं जब पूरी ज्योत चंद्रमा की होती है। और जो उसमें भी ग्रहण वगैरह डाल देवे तो आधा पाप करा के आधा चंद्रमा घटता है, और जो ज्यादा पाप करावे तो ज्यादा कम दिखता है। सो यह रोग ऐसा है कि जैसे आदमी को आधा शीशी का रोग होता है, वह सर दुखता है, इसी तरह से जमीन माता को यह आधा शीश का रोग जादू से किया है कि चंद्रमा को घटाते हैं। सो यह रोग आधा शीश का 12 महीना रखते हैं, एक फक्त पूनम के दिन नहीं कराते हैं, सो पूरा उगता है।
वह दुनिया में किस्सा पहले से इस तरह से संसार में चला दिए हैं कि अंधेरी रात चोरों ने मांगी है और सासू बहू ने मांगी है। सोने किस्सा इस तरह से चला दिए हैं। सो ये बनिए सूरज चंद्रमा को ऐसे ग्रह करते हैं जैसे रावण सूरज चंद्रमा को ग्रह करता था, उसी तरह अब भी ग्रहण वगैरह पड़ता है, वह चंद्रमा वगैरह घटता है। सो टिप्पणों में सब लिखा हुआ है कि इस कदर कला चंद्रमा की घटी बड़ी है, वह 12 महीना पेस्तर से ही सूरज चंद्रमा का ग्रहण बतला देते हैं। इसी तरह से रावण ने भी ग्रह वगैरह के टिप्पणे चलाए थे कि जैसे अब महास्नान के टिप्पणे चलाए हुए रावण के मुआफिक मौजूद है। सो जब यह कापिरी पाप दफे होगा, जब सज्जू की तरह से सदा पूरा चंद्रमा उगेगा, वह यह खाली बादल जो होते हैं वह 10-10 व 15 दिन रहते हैं और मैं नहीं बरसता है, वह उससे आदमियों को बीमारी होती है, खेतों को नुकसान होता है। सो यह अक्सर जमीन को रोग है कि जैसे आदमी को गुफराती का रोग होता है और वादी से सब बदन अकड़ जाता है, वो पसली में दर्द होता है, इसी तरह से जमीन को खाली बादलों का रोग होता है। इस वजह से अनाज वगैरह को रोली गेरू हो जाता है, वह नुकसान होता है। जो टिप्पणों में पहले से सुना देते हैं कि गेरू व दाह वगैरह पड़ेगा, जिससे धान व झाड़ वनस्पति वगैरह जल जाएगी। सो जब पाप जमीन के नाम का कराते हैं तो जल जाते हैं।